बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं जी थोरैक्स को, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन फर्स्ट ईयर एमबीबीएस। तो पहला टॉपिक है थोरैक्स। थोरैक्स में फर्स्ट टॉपिक अगर अकॉर्डिंग टू बीडी देखा जाए तो है थोरैसिक केज। और अगर मैं आपको पहले डिफ़ाइन कर दूं थोरैक्स होता क्या है, एक्चुअली में ये एक रीजन है नेक एंड एब्डोमेन के दरमियान में। अगर हम कहें कि नेक को और इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, नेक और थोरैक्स को अलग कर रहा होता है यहाँ पे सिप्सन फेशिया, और यहाँ पे होता है डायाफ्राम जो थोरैक्स को एब्डोमेन से अलग कर रहा होता है। अब हम बात करते हैं हमारी थोरैक्स की किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोन्स की बात कर लेते हैं। बोन्स की बात की जाए तो यहाँ पर है स्टर्नम, ये स्टर्नम पड़ी हुई है, और यहाँ पर ये रिब्स हैं दोनों तरफ। 12 रिब्स ऑन ईच साइड प्रेजेंट होती हैं। अब रिब्स कितनी तरह की होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं, ये बाद में बात करेंगे, लेकिन अब आपको बता दूं कि रिब केज क्या है। रिब केज एक्चुअली में जैसे हम कहते हैं जंगला है, एक सांचा है हमारे जिस्म में जो स्टर्नम और रिब्स पे कंसिस्ट होता है। अच्छा, अब थोरैसिक केज की एक्चुअली बाउंड्री क्या है, अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे एंटीरियरली है स्टर्नम, पोस्टीरियरली ये 12 थोरैसिक वर्टिब्रा होंगी, और ऑन ईच साइड हमारे पास रिब्स होंगी। एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड ऑन ईच साइड हमने बाउंड्री देख ली। एंटीरियरली आपको पता है यहाँ पे स्टर्नम है, यहाँ पे स्टर्नम हो गई, पोस्टीरियरली ये रिब्स हो गई और वर्टिब्रा हो गई, और ऑन ईच साइड ये रिब्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी थोड़ी सी सिग्निफिकेंस जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि जी मैंने जैसे आपको बताया कि थोरैक्स को हमने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, कि नेक से ये कैसे अलग है, कहाँ से इसकी बाउंड्री स्टार्ट हो रही है थोरैक्स की। तो सिप्सन फेशिया होगा, डायाफ्राम सेपरेट कर रहा होगा थोरैक्स को फ्रॉम एब्डोमेन। देन हमने बाउंड्री देखी थी थोरैसिक केज की, एंटीरियरली स्टर्नम, पोस्टीरियरली 12 थोरैसिक वर्टिब्रा और ऑन ईच साइड रिब्स। ये पूरे का पूरा थोरैसिक केज की बाउंड्री है। कंसिस्टेंस किस चीज़ पे ये करती हैं, तो 12 रिब्स पे एंड स्टर्नम पे, ठीक है जी, और पीछे वर्टिब्रा। ओके, अब कुछ हम सॉफ्ट टिश्यू फीचर्स देख लेते हैं। निप्पल एक एमसीक्यू पॉइंट है कि 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे होती है इन फीमेल्स, बट ये वेरी भी कर सकती है अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द ब्रेस्ट। एंड अपेक्स बीट की बात की जाए तो ये लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे होती है और 9 सेंटीमीटर अवे होती है फ्रॉम मिड स्टर्नल लाइन। मिड स्टर्नल लाइन मीन्स के स्टर्नम के बिल्कुल मिड से एक लाइन ली जाती है ऑन ईच साइड, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मिड स्टर्नल लाइन। वहाँ से ये तकरीबन 9 सेंटीमीटर अवे होती है लेफ़्ट की तरफ, ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया होता है जी सुप्रास्टर्नल नोच पे। नोच क्या है, अब जो स्टर्नम होती है उसके टॉप पर एक बैठी हुई जगह होती है, जैसे हम कहते हैं ये नोच है। नोच का मतलब भी बैठी हुई जगह होता है, लाइक एक घड़ा सा होता है नीचे से दबी हुई जगह जिसे हम कहेंगे। अच्छा, रिब्स की टाइप्स देख लेते हैं जल्दी से। रिब्स की 2 टाइप्स होती हैं, ट्रू रिब्स एंड फॉल्स रिब्स। ट्रू रिब्स कौन सी होती हैं? ट्रू रिब्स वो रिब्स जो स्टर्नम के साथ डायरेक्टली आर्टिकुलेट करती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्टर्नम है, ये रिब है, ये स्टर्नम है और ये रिब है, अगर ये इसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है डायरेक्टली तो मीन्स इट इज़ आर ट्रू रिब्स विच आर फर्स्ट या अपर 7 रिब्स। और देन आ जाती है हमारे पास फॉल्स रिब। फॉल्स रिब जो इनडायरेक्टली स्टर्नम के साथ या करती ही नहीं है स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट, वो होती हैं लास्ट 5 रिब्स। अब इसमें भी एक थोड़ी सी एक्सेप्शन आ जाती है, वो है लास्ट 2 रिब्स की। वो रिब्स फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। क्यों? वो कहीं पे अटैच नहीं होती, वो लाइक फ्लोट कर रही होती हैं, अपने आप में होती हैं। मैं आपको इसको एक डायग्राम के थ्रू भी बता देता हूँ। हाँ जी, जो हमने पहले बात की कि जो फर्स्ट 7 रिब्स हैं वो डायरेक्टली अटैच होती हैं विद स्टर्नम, एंड देन जो 3 रिब्स होती हैं वो इनडायरेक्टली थ्रू कॉटिलेज मार्जिन अटैच होती हैं, एंड लास्ट 1 फ्लोटिंग है क्योंकि वो अटैच नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें आप, यहाँ पे जो 7 रिब्स हैं दोनों तरफ वो इसके साथ अटैच हो रही हैं। देन 8, 9 एंड 10 मिल के एक कार्टिलेज का मार्जिन बना रही हैं, जिसे हम कोस्टल कार्टिलेज मार्जिन भी कहते हैं। अच्छा, इन रिब्स को फर्स्ट 7 रिब्स को हम वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये वर्टिब्रा और स्टर्नम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। एंड अगर हम बात करें नीचे फॉल्स रिब्स में,
इसमें हम लास्ट यानी 8, 9 एंड 10 को हम वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये वर्टिब्रा और कॉन्ड्रम मतलब कि कोस्टल जो कार्टिलेज है उसके साथ कनेक्ट है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है वर्टिब्रो कॉन्ड्रल। ठीक है जी। एंड लास्ट वन इज़ फ्लोटिंग, बिकॉज ये फ्लोट कर रही होती हैं इन बॉडी, स्टर्नम के साथ कनेक्ट नहीं होती। अब थोड़ी सी बोनी फीचर पे बात कर लेते हैं स्टर्नम की जल्दी से। ये देखें, जिसका मैंने आपको सुप्रास्टर्नल नोच का कहा था, जहाँ पे ट्रैकिया पाल्पेट होता है, दैट इज़ द पॉइंट। ये देखें, ये वाला ये नोच है। ओके, देन ये हमारा मेलब्रम हो गया, ये मेलब्रोस्टर्नल जॉइंट है जहाँ पे मेलब्रम और स्टर्नम की बॉडी आपस में कनेक्टेड है। और इस एंगल को जहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर को बेंड है, ठीक है, जब आप बोन देखेंगे फिजिकली तो आपको ये फील होगा कि यहाँ पे बेंड होता है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ लुईस। ये बॉडी ऑफ द स्टर्नम है। और देन ये है हमारे पास जिसे हम कहते हैं ज़िफॉइड प्रोसेस। जो हमारे पास यहाँ पे एंगल ऑफ लुईस है, यहाँ पे नोट कर लें एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि यहाँ पे कौन सी रिब अटैच होती है, सेकंड रिब अटैच होती है, सेकंड रिब। ठीक है जी। और ये जो एंगल ऑफ लुईस है इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे।